गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हों। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नजमुल जायद एकेडमी के। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव के बारे में और पैसिव के बारे में। हम एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, पैसिव में क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से देखना है आज के सेशन को। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि पहला सेंटेंस है, मेरे पिताजी आपको पैसे देते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, फिर देखना है सेंटेंस वर्ब का है या फिर सेंटेंस बिना वर्ब का है। अगर वर्ब का होगा तो वर्ब के साथ में टेंस का लेटर होगा, टेंस के लेटर के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। फिलहाल ये सेंटेंस वर्ब का है। इसमें वर्ब क्या है? देना। इसमें वर्ब क्या है? देना। गिव जो है डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। गिव जो है डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। इसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग। इसमें देने वाला कौन है? वो मेरे पिताजी हैं, ये सब्जेक्ट हैं। इसमें क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं पैसे। पैसे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे दे रहे हैं? आपको। आपको इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस जो है सिंपल का असर्टिव सेंटेंस है। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं सिंगुलर, हम वर्ब में एस से एस को जोड़ देंगे। सेंटेंस देखिए, मेरे पिताजी आपको पैसे देते हैं। कौन देते हैं? मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी इस वर्ब के सब्जेक्ट हैं। माय फादर। फादर जो है सिंगुलर है, साथ में पजेसिव वर्ड के साथ में आए हैं। ये पजेसिव एडजेक्टिव है। माय फादर देते हैं गिव। हमें इस वर्ब को सिंगुलर करना होगा, एस लगाकर। माय फादर गिव्स। क्या दे रहे हैं? वो पैसे। इसके दो तरीके हैं। माय फादर गिव्स मनी टू यू, ये लिखेंगे माय फादर गिव्स यू मनी। समझे? पहला जो लिखाने तरीका माय फादर गिव्स यू मनी। दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा तरीका है, माय फादर गिव्स मनी टू यू। इस तरह से आपको लिखना होगा। अगर हम बात करते हैं इसके पैसिव के बारे में, हम पैसिव इसके पहले मनी से बनाएंगे, फिर हम यूज से भी इसका पैसिव बना सकते हैं। मनी से पैसिव देखिए, मनी इज गिवन टू यू बाय माय फादर। मनी इज गिवन टू यू बाय माय फादर। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड की तरफ। एक्टिव में यूज करना है और पैसिव में करेंगे यूज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड बनाकर। कौन आपको पैसे देते हैं? Who gives you money? Who gives you money? Who gives you money? पैसिव की तरफ, by whom is money given to you? By whom is money given to you? By whom is money given to you? अब हम यूज करेंगे यू को सब्जेक्ट मानकर। By whom are you money given? सॉरी गलती हुई। By whom are you given money? By whom are you given money? इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना होगा। अब हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मनी के लिए क्वेश्चन वर्ड। मेरे पिताजी आपको क्या देते हैं? What does my father give you? What does my father give you? What does my father give you? अब हम what यूज करेंगे पैसिव में। What is given to you by my father? What is given to you by my father? What is given to you by my father? दूसरा सेंटेंस देखिए, राधा श्याम को खत लिख रही है। इसमें लिखना वर्ब है, टेंस है कंटिन्यूअस और हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। 3 इसके नाम हैं। लिखने वाला कौन है? वो राधा है। राधा सब्जेक्ट है, राधा प्रॉपर नाउन है, राधा अनकाउंटेबल नाउन है। हम राधा से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्या लिख रही है वो? खत। खत जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसी से हम कैसे बनाएंगे? इसे लिख रही है वो श्याम को। श्याम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम को के लिए इसमें टू का यूज करेंगे। हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे राधा से। सेंटेंस सिंपल का सेंटेंस है राधा is writing। राधा खत, वो राधा लिख रही है। क्या खत? a letter। राधा is writing a letter। राधा खत लिख रही है। राधा is writing a letter। श्याम को to श्याम। एक्टिव देखिए, राधा श्याम को खत लिख रही है। राधा is writing a letter to श्याम। राधा के द्वारा श्याम को खत लिखा जाता है। A letter is being written to श्याम by राधा। A letter is being written to श्याम by राधा। A letter is being written to श्याम by राधा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड, कौन श्याम को खत लिख रहा है? Who is writing a letter to श्याम? Who is writing a letter to श्याम? Who is writing a letter to श्याम? Who का by whom बन जाएगा। By whom is a letter being written to श्याम? By whom is a letter being written to श्याम? By whom is a letter being written to श्याम? अब हम यूज कर रहे हैं लेटर के लिए। एक्टिव में, बाद में है पैसिव में। What is Radha writing to श्याम? What is Radha writing to श्याम? What is Radha writing to श्याम? पैसिव में, What is being written to श्याम by Radha? What is being written to श्याम by Radha? What is being written to श्याम by Radha? अब हम यूज कर रहे हैं श्याम के लिए क्वेश्चन वर्ड। राधा किसको खत लिख रही है? Whom is Radha writing a letter? Whom is Radha writing a letter? Whom is Radha writing a letter? हम इसके लिए भी पैसिव में भी whom का यूज करेंगे। Whom is a letter being written by Radha? Whom is a letter being written by Radha? Whom is a letter being written by Radha? अब हम यूज कर रहे हैं सिंगल इंटरोगेटिव को। हमें इसको बाहर बोलना होगा। क्या राधा श्याम को खत लिख रही है? Is Radha writing a letter to श्याम? Is Radha writing a letter to श्याम? Is Radha writing a letter to श्याम? पैसिव में, क्या राधा के द्वारा श्याम को खत लिखा जा रहा है? Is a letter being written to श्याम by Radha? Is a letter being written to श्याम by Radha? Is a letter being written to श्याम by Radha? तीसरा सेंटेंस देखिए, आप मुझे बुला चुके हो। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। बुलाने वाला कौन है? वो आप हैं। किससे बुला रहे हैं? वो मुझे बुला रहे हैं। जो बुलाने वाले हैं वो सब्जेक्ट है, जिससे बुला रहे हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस है। हम पहला वर्ड नाउन प्रोनाउन का यूज करेंगे। आपके लिए हम यू का यूज करेंगे। यू, हमें यू को सब्जेक्ट करना होगा। हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ड का यूज करेंगे हैव का, क्योंकि ये परफेक्ट है। हैव आई है, हमने हैव का यूज किया है। हमें कॉल की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। कॉल का कॉल्ड, यू हैव कॉल्ड, आप बुला चुके हो। मी मीन्स मुझे, आप मुझे बुला चुके हो। आप पिताजी को बुला चुके हो, यू कॉल्ड फादर। आप माताजी को बुला चुके हो, यू कॉल्ड मदर। आप उसे बुला चुके हो, यू कॉल्ड हिम या हर।
आप मेरे भाई को बुला चुके हो, यू हैव कॉल्ड माई ब्रदर। आप मेरी बहन को बुला चुके हो, यू हैव कॉल्ड माई सिस्टर। आप मेरे पिताजी को बुला चुके हो, यू हैव कॉल्ड माई फादर। आप मेरी बहन को बुला चुके हो, यू हैव कॉल्ड माई सिस्टर। आप रोहन को बुला चुके हो, यू हैव कॉल्ड रोहन। आप सोहन को बुला चुके हो, यू हैव कॉल्ड सोहन। आप निगम को बुला चुके हो, यू हैव कॉल्ड निगम। आप बादल को बुला चुके हो, यू हैव कॉल्ड बादल। आप सचिन को बुला चुके हो, यू हैव कॉल्ड सचिन। सिर्फ इतना आपको बोलना है। अब चलते हैं पैसे की तरफ। आपके द्वारा मुझे बुलाया जाता है, आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू। आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू। आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड, कौन मुझे बुला चुका है? हु हैज कॉल्ड मी। हु हैज कॉल्ड मी। इसका पैसे, बाय whom have I called? By whom have I called? उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।